अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर नंबर 4 है। डे 4 का जो हम लर्निंग सेशन है, आज के दिन हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर जो ड्रा सेक्शन है उसको एक्सप्लोर करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हम उससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या फंक्शंस हैं उन टूल्स के, और उसके साथ ही कि आप इम्प्लीमेंटेशन से क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट की थीम्स वगैरह सेट करनी है तो किस तरह करनी है, डॉक्यूमेंट के लेआउट और मैनी यूजफुल इंटरेस्टिंग फीचर्स की डिमॉन्स्ट्रेशन आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टुडेज सेशन। यस, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है। जैसे कि आपने पहले फाइल, होम, इंसर्ट के टैब ये अच्छी तरह आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर इसमें भी कोई आपको कंफ्यूजन है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फ्रीली। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ड्रॉ सेक्शन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। व्हेन वी यूज दिस फीचर, हम कब ड्रॉ का सेक्शन यूज करते हैं और कब कर सकते हैं। एक्चुअली जब भी हम कुछ ऐसा जो फॉन्ट में, टेक्स्ट में हम नहीं लिखना चाहते, तो हम हैंड रिटन में लिखना चाहते हैं, कोई ऐसी शेप जो हम डॉक्यूमेंट में देना चाहते हैं, तो हम ड्रॉ का सेक्शन यूज़ करते हैं। इसमें देखें मुख्तलिफ पेन्स हैं, उसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो एक पेन या पेंसिल बन जाएगा। वी कैन ड्रॉ एनीथिंग। ओके, नाउ मैं दोबारा क्लिक किया है ताकि मेरा जो कर्सर है वो फ्री ऑफ ड्राइंग हो जाए। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। जी, आप इसमें से कोई भी पेन चूज करेंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट करेंगे एंड स्टार्ट ड्राइंग एनीथिंग। अब इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस पे इस ड्रा के सेक्शन के ज़रिए सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कीज भी हैं, उनको मेन आप कर्सर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं माउस की मदद से। कीबोर्ड पे जो कीज हैं शिफ्ट प्लस एरो, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन आप ड्रॉ के टूल को इस्तेमाल करते हुए आप इससे भी अपने डॉक्यूमेंट के जो टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई पोर्शन है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट मी शो हाउ यू कैन डू इट। I will use a key that is also a hidden character of MS Office, sorry MS Word। रैंडम टेक्स्ट करने के लिए यहाँ मुझे दो पैराग्राफ विद 3 sentences चाहिए ईच। ओके, दो पैराग्राफ चूज हो गए। नाउ मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इंक एडिटर यूज करूँगा। मैं इसके बाहर जो है इसे एन सर्कल कर दूंगा पूरा पैराग्राफ को। यू कैन सी कि ये सिलेक्ट हो गया। किससे? ड्रॉ के पेन से जब हमने इसके बाहर सर्कल एक लगाया तो इट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड नो। सो यू कैन यूज दिस फीचर for selection of the document, selection of any word, any font, any sentence, any paragraph in your document during your professional work. Now, I will tell you about the use of ink to shape. जी, इसका एक और मेन जो बहुत अच्छा फीचर है वो ये है कि आप ड्राइंग से शेप्स बना सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे है कि अगर आपको एक शेप रिक्वायर है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपको शेप्स में इंसर्ट में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर ढूंढते हैं और नहीं मिलती, यू कैन ड्रा बाय योर सेल्फ। मैं इंक टू शेप पे क्लिक करूंगा, यहाँ से पेन चेंज करता हूँ, पेंसिल।
कैन सी कि मैंने जो सिलेक्ट किया वैसे ही शेप बन गई. नाउ आई विल ट्राई टू मेक अ सर्कल शेप. यू कैन सी इसका ये एक फीचर जो आपको मैंने बताया है. नेक्स्ट जो है इंक टू मैथ. इंक टू मैथ में ये है कि काफ़ी सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि हमें एमएस वर्ड में इक्वेशंस जब हम पुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो हमें डिफ़िकल्टी आती है. कुछ साइंस नहीं मिलते, कुछ सिंबल्स नहीं मिलते, कुछ इक्वेशन हम इंसर्ट करते हुए हमें बहुत टेंशन होती है, तो इंसर्ट नहीं कर पाते. देन मैथमेटिकल यूज़ के लिए आपकी कोई भी मीन सिंबल है, आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं विद योर हैंड. नाउ लेट मी ट्राई. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्लस का जो है निशान वो किया है तो हो गया. अब मैं यहाँ पे 2 लिखना चाह रहा हूँ, लिख लिया. अब नो मैं इज इक्वल का साइन डालना चाह रहा हूँ. यू कैन सी actually I am not so much expert in mathematical formulas. I am drawing randomly. So once again we will try कि ये देखें आपने मल्टीप्लाई का ड्रॉ किया है, तो उसमें जो सिंबल है मेन इंसर्टेड फिक्स जो उन्होंने इंस्टॉलेशन के दौरान आपको प्रोवाइड की है एक सर्विस, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी. यू कैन इंसर्ट इट. और इंसर्ट कहाँ होगी? जहाँ पे आपका कर्सर मौजूद होगा. कर्सर हमारा इस शेप के ऊपर था, शेप के अंदर टेक्स्ट में था. यू कैन सी कि ये शेप इसमें इंसर्ट हो गई. नाउ ड्रॉ का जो है it's done. Now we will move towards design of the document. For the demonstration of design section in MS Word, I will show you another file which I have created. So let me open that file. Sorry, uh, there's a missing file link is missing. So I will create a new document with random text. Okay. ये हमारे पास एक 7 पेजेस का जो है डॉक्यूमेंट बना है. तो हम इसकी डिज़ाइनिंग चेंज करके देखते हैं. जब मैं काम कर रहा होता हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग माय असाइनमेंट, देन I will set each and everything manually one by one. For example, this is my title, and in the tab of home I give a format to this specific size and different things as alignments, etc. Then these are my headings which are underlined. So जब मैं इसका ये देखें, इसकी फॉर्मेटिंग, डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें फिलहाल सारे डॉक्यूमेंट की चेंज हो रही हैं. जबकि आप देखें कि जो टाइटल है और जो ये हेडिंग्स हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा. मैंने जो भी सिलेक्ट किया है, टेक्स्ट चेंज हो रहा है अलबत्ता. इसके लिए ये है कि मैंने इसे प्रॉपर फॉर्मेट देना है. उसका तरीकाकार ये है कि आप होम में जाएंगे, होम में ये स्टाइल का सेक्शन है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा
एंड देन यहाँ स्पेसिफाई कर दूंगा कि इट्स माय टाइटल ऑफ द पेज, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो टाइटल जो है इतना बड़ा नहीं होता कि मीन इतना भयानक लगे। फॉर एग्जांपल ये है टाइटल मेरे डॉक्यूमेंट का, और ये जो है मैं इसे एलोकेट करता हूँ एज अ हेडिंग, हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2। ये चीज़ें आप तब करते हैं जब आपने कोर्स कंटेंट्स जनरेट करने हो, तब आपके लिए ये मस्ट हो जाती है। किसी भी डॉक्यूमेंट में अपने इन चीज़ों को एलोकेट करना होता है कि ये चीज़ हेडिंग है, ये टाइटल है, ये सब टाइटल है, हेडिंग 1 है, 2 है, 3 है। जैसे जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो एंड में इंसर्शन ऑफ कोर्स कंटेंट्स, डॉक्यूमेंट कंटेंट्स, you will generate automatically course contents, table of contents। सो इसका ये भी फायदा है कि जब हमारे पास ये फॉर्मेटिंग होगी तो डिजाइन में हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना डॉक्यूमेंट बनाया है और ये फॉर्मेट रखा है इन हेडिंग्स का, जबकि by my supervisor, by my person who is checking the paper, डिमांड की जाती है कि ये इसका स्टाइल जो है ये मुझे पसंद नहीं, या ये रिक्वायर नहीं है एंड इसे चेंज करो। तो अगर आपके पास 100-200 हेडिंग का पेज है, या मीन सॉरी पेज नहीं डॉक्यूमेंट है, तो आप वन बाय वन कब तक करेंगे। उसके लिए ये है कि मैं यहाँ पे गिवन डिजाइन पे सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें, ये इसमें हेडिंग का चेंज हो गया फॉर्मेट सारा, उसे कलर भी आ गया है। और जब हम ये कर रहे हैं तो ये साफ नज़र आ रहा है कि इसमें कितना डिफरेंस है। ये है डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन चेंज करने के लिए। तो इसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स दिए गए हैं और ये स्टैंडर्ड होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जब हम MS वर्ड में डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं तो ये स्टैंडर्ड कुछ हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसका डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। मज़ीद जो है आप इसकी सेटिंग मैनुअली भी कर सकते हैं। तो कलर्स अगर हम इसमें करना चाहें तो ये देख सकते हैं कि आप कलर स्कीम कोई भी चूज़ कर सकते हैं इसकी। और इसमें फ़ॉन्ट, हमने कौन सा रखना है या कौन सी रिक्वायरमेंट है। एक हमारी विश होती है और एक होती है कि हमें डिमांड की जाती है कि ये चीज़ होनी चाहिए, तब हमारी विशेस या वांट्स नहीं चलती। देन वी हैव टू ओबे रूल्स। फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट है वो हो सकता है पैराग्राफ स्पेसिंग आप इसमें सेट कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। ये आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे एक पैराग्राफ से पहले जो है मैं चाहता हूँ कि 24 की होनी चाहिए लाइन स्पेसिंग। देन चेक करें कि स्पेसिंग जो है इंक्रीज हो गई है। इफेक्ट्स, और अगर आप चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जैसे पहले था वैसा हो जाए, मुझे ये फॉर्मेटिंग नहीं करनी, मीन ये चीज़ नहीं चाहिए, यू कैन क्लिक ऑन सेट एज डिफॉल्ट, everything will be same as you created initially, but I will click on no, I don't want to change it. Then we can add watermark, page color and page border. So first of all I will tell you how to insert page borders। लेकिन पेज बॉर्डर यहाँ पे ये है कि पेज बॉर्डर्स ये हमारे पास है बॉर्डर डिफरेंट स्टाइल्स। ये हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स है हम इसमें से सेटिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं पेज बॉर्डर की ये जो शेडिंग है। सबसे पहले मैं अपने पास एक पेज बॉर्डर सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट में किस साइड पे होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। नॉन मीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए, शेडो होना चाहिए, 3D होना चाहिए। These are the styles setting in the setting of page border। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर सिलेक्ट करता हूँ और आप इसकी विड्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली
इस फॉर्मेट की विड्थ हमारे पास मौजूद नहीं है। आपको विड्थ का वो करने के लिए मैं एक और पेज बॉर्डर सिलेक्ट करता हूँ। ये है, इसकी विड्थ चेक करते हैं तो ये डिफरेंट पेज विड्थ्स बॉर्डर विड्थ्स दी गई हैं। तो मैं इन्हें सिलेक्ट करता हूँ एंड देन अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, अप्लाई टू सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, या ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। तो आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं। अगर आपने मीन पूरा डॉक्यूमेंट किया है तो आपके पास फर्स्ट पेज जो है, आपने कवर पेज डिज़ाइन किया और उसमें आप बॉर्डर नहीं चाहते, तो आप ये करेंगे कि सब पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होना चाहिए, फर्स्ट पेज पे नहीं होना चाहिए। यू कैन सी कि ये हमारा फर्स्ट पेज है तो इस पे बॉर्डर नहीं है, जबकि दूसरे पेज से ही बॉर्डर स्टार्ट हो गया है एंड इट इज गोइंग सो ऑन टिल एंड पेज। So I will try to apply it whole document. Okay, you can see it is implemented on the whole document including first page. Now we will select page color. देखें, पेज कलर जो है डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए होता है। बाज़ औक़ात प्रोफेशनलिज्म में वी हैव टू प्रिपेयर सिंपल नो कलर डॉक्यूमेंट। मीन हम कोई भी कलर जो है वो पेजेस पे अप्लाई नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन जब हम अगर चाहते हैं कि हमारे को इस तरह की असाइनमेंट है कि हम उसे खूबसूरत बनाना चाहें, तो उसके लिए आप कोई ना कोई कलर सेलेक्ट करते हैं, तो वो पेज पे पूरे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। नाउ लेट्स सी, ये जो पेज कलर है ये पूरे डॉक्यूमेंट पे इम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा वाटरमार्क। व्हाट इज वाटरमार्क? वाटरमार्क आपने डिफरेंट पेजेस पे देखा होगा, डिफरेंट बुक्स में, मैगजीन्स में होता है कि एक आपके टेक्स्ट के, आपके बुक के पेज के बैकग्राउंड पे एक धीमी सी लाइन में या कुछ लिखा होता है या कुछ एक पिक्चर की शेप में आपको जाहिर किया गया होता है। फॉर एग्जांपल, यू आर क्रिएटिंग अ रिपोर्ट ऑफ योर कंपनी, you can add a logo or company name or write the title of the document, whatever you are creating। इसमें कुछ दिए गए हैं फॉर्मेट कॉन्फिडेंशियल का एंड डोंट कॉपी का, आप ये भी यूज कर सकते हैं। और जो हम यहाँ सीखेंगे वो होगा कि हम कस्टम करेंगे। कस्टम का मतलब है हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना उसकी डिज़ाइनिंग के बाद। सो लेट मी कस्टम द वाटरमार्क। सबसे पहले इसमें ऑप्शन है कि नो वाटरमार्क। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहले कोई सिलेक्ट किया है तो उसको ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि नो वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं एंड ओके अप्लाई कर देते हैं। सेकेंडली है कि पिक्चर वाटरमार्क, सिलेक्ट पिक्चर। वर्क ऑफलाइन, वी विल वर्क ऑफलाइन। लेट मी इंसर्ट दिस। यू कैन सी कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड पे एक ये कुछ शो हो रहा है, ये पिक्चर। एक्चुअली पिक्चर थी बैकग्राउंड के साथ, तो वो इस तरह डॉक्यूमेंट के पेज कलर पे इफेक्ट हुई है। जब भी हम इसमें पिक्चर्स ऐड करेंगे तो हमने याद रखना है आपने कि पीएनजी फॉर्मेट में आपने पिक्चर उठानी है विदाउट बैकग्राउंड, और वो आपने इसमें इंसर्ट करनी है ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट का कलर है वो वही रहे। अब जो है मैं आपको शो करूंगा कि हाउ टू ऐड टेक्स्ट। ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है ऐसे भी, बट मैं यहाँ पे लिखता हूँ MS ट्रेनिंग। देन इसका कलर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ ताकि इट शुड बी प्रोमिनेंट ऑन द पेज। फॉर एग्जांपल मैं रॉक्सा कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई विल अप्लाई ऑन दिस। क्लोज द डायलॉग बॉक्स। यू कैन सी on each and every page it is happening।
watermark is present on each and every page. You can see this. It's a watermark जो बैकग्राउंड में लिखा हुआ है MS ट्रेनिंग. ओके, नाउ हमारा डिजाइन का टैब कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट है हमारा लेआउट का सेशन. लेट मी टेल यू वन थिंग. जब हम कोई चीज कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो टेक्निकली yes, we are starting layout section and I will tell you that जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हैं, वो ऑफिशियल हो, अनऑफिशियल हो, असाइनमेंट हो या फिर हमारा जो है ऑफिस वर्क हो, उसमें सबसे पहले जो हम करते हैं वो लेआउट सिलेक्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट का. बट यहाँ हम एक तरतीब से चल रहे हैं कि उसी तरतीब से जो जो हमारे पास टूल्स आते जा रहे हैं हम डिस्कस करते जा रहे हैं. वो इसलिए कि रैंडमली अगर हम स्टार्ट करें तो कुछ ऐसा मिस ना हो जाए जो बहुत ही ज़रूरी हो आप लोगों के लिए. तो सबसे पहले इसके मार्जिन, पेज मार्जिन सेलेक्ट करना. इसमें ये होता है कि पेज मार्जिन अगर सही से नहीं सिलेक्ट किए हुए तो प्रिंटिंग के दौरान या फिर पेज की खूबसूरती डिस्टर्ब हो सकती है. आपका पेज प्रिंट करने का मकसद जो है वो फुलफिल नहीं हो सकता. तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके मार्जिन सेलेक्ट करते हैं. हमें नैरो चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल चाहिए, हमें वाइड चाहिए या जिस तरह के भी हमें इसके मार्जिन चाहिए तो उसी मार्जिन के लिहाज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको हम खुद भी इसके मार्जिन जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये देखें, अब जो मार्जिन जो है, मार्जिन का ये मतलब नहीं है कि ये जो बॉर्डर है ये भी वहीं से शुरू होगा जहां तक हमारा मार्जिन है. इस वक्त जो हमने मार्जिन सेलेक्ट किया हुआ है उसके मुताबिक ये जो हमारा टेक्स्ट है वो वहीं पे शो होगा जितना हम मार्जिन छोड़ेंगे. इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसको कम करता हूँ. आप इस तरह ड्रैग भी कर सकते हैं. ये जो ऊपर रूलर दिया गया है, सो और इस तरफ से भी, ताकि मिनिमम पेजेस पे हमारा मैक्सिमम मटेरियल आए. और जब हम एक ऐसी फाइल, ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं जो हमें मालूम है कि हमने उसकी पिनिंग करनी है. पिनिंग का मतलब ये है कि जब आपने उसकी फाइलिंग करनी है, फाइल में आपने लगाना है. कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमने पंच करने होते हैं, तो उसमें तब ये होता है कि हम डॉक्यूमेंट की सेटिंग नहीं करते. प्रिंट निकलवा के जब पंच करते हैं तो यहाँ से एक एक दो दो वर्ड्स जो हैं वो उसमें छुप जाते हैं, वो इजीली रीडेबल नहीं होते. जब हमारा डॉक्यूमेंट रिव्यू किया जाता है तो बैड इम्पैक्ट पड़ता है डॉक्यूमेंट बनाने वाले के लिए. उसके लिए हम ये करते हैं कि उतना मार्जिन जो है पेज का वो छोड़ देते होते हैं कि ये प्रिंटिंग के दौरान, प्रिंटिंग के बाद जो है ये पिनिंग में आएगा, ये पंचिंग में आएगा या फाइलिंग में इतना होगा. अगर कोई और फाइल है जो आपने डॉक्यूमेंट इस तरफ से वो करने हैं तो वो भी आप जो है इसका मार्जिन यहाँ से चेंज कर सकते हैं. सेकंड थिंग इज दैट ओरिएंटेशन. आप देखते हैं कि आपका पर्पस, आपका मटेरियल, आपका रिक्वायर्ड डाटा पेज के किस तरह से सेट आ रहा है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल आप एक टीचर हैं या आप एक स्टूडेंट हैं. इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी यू विल बी असाइंड विद असाइनमेंट और आपके लिए मेंशन कर दिया जाता है कि ये जो ओरिएंटेशन है इसकी पोर्ट्रेट होनी चाहिए या लैंडस्केप होनी चाहिए. देन यू कैन चेंज हेयर और सेट हेयर. लैंडस्केप में जब आप करेंगे तो डॉक्यूमेंट की जो लेंथ है पेज की वो डिक्रीज हो जाएगी, विड्थ बढ़ जाएगी. और इसका अपोजिट होगा पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट ऐसा है नॉर्मली जैसा हमारे A4 साइज वगैरह के पेपर्स हैं और हम सिंपली नोट्स कॉपी कराते हैं या प्रिंट कराते हैं. देन आई विल टेल यू अबाउट कॉलम्स. कॉलम्स क्या है, इनका यूज क्या है. बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा टेक्स्ट आ जाता है कि हमें कॉलम्स की सूरत में
लिखना पड़ता है, या हमारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि ये डाटा आपने कॉलम्स में लिखना है, या फिर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कंपैरिजन आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाती है, देन यू हैव टू क्रिएट वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम्स। सॉरी, वन कॉलम डॉक्यूमेंट तो ये अभी है, इट्स जस्ट वन कॉलम। लेकिन जब आप टू कॉलम और थ्री कॉलम की बात करते हैं तो उस वक्त आप यहाँ से कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप, मैंने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट को, अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उसका ये होगा कि आपके जो सेटिंग आप चूज कर रहे हैं ये पूरे डॉक्यूमेंट पे होगी इम्प्लीमेंट। लेकिन मैं अभी सिर्फ इसी पेज पे करना चाहता हूँ, तो मैंने ये इसका टेक्स्ट जो है ये सिलेक्ट किया है। अभी टू कॉलम करता हूँ तो यू कैन सी कि जो भी जितना भी वो मटेरियल था वो दो कॉलम्स में डिवाइड हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये लाइनें बड़ी छोटी और बेहंगम सी बेतरतीब सा डॉक्यूमेंट है, तो आप इसको होम में जाके जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये एक शेप बन गई, एक तरतीब से डाटा हमारा हमारे पास कॉलम्स की सूरत में आ गया। दूसरा ये होता है कि अगर कंपैरिजन हो तो डिफरेंट सिनेरियोज में आप टेबल्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो था आपका कॉलम के बारे में था कि कॉलम आप किस तरह से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है ब्रेक। इसमें हमारे पास पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग एंड सेक्शन ब्रेक। These are some major things that we have to elaborate. So इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वक्त भी चाहिए है, एक पूरा लेक्चर चाहिए है कि इन चीज़ों को हम एलाबोरेट कर सकें, मैं आपको समझा सकूं। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप सबके लिए सीखना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं। सो वी विल कवर दीज थिंग्स इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर। इन्हें मैं स्किप कराता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम जस्ट वी विल टॉक अबाउट ब्रेक्स। नेक्स्ट है लाइन नंबर। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर देना चाहते हैं तो यू कैन ऐड फ्रॉम हियर कि आपने लाइन नंबर नॉन, फिलहाल नॉन पे टिक है तो कोई भी लाइन नंबर नहीं शो हो रही। कंटिन्यूअस हम करते हैं, देन देखिए कि पेज 1 से लेके, सॉरी, जैसा कि सिलेक्टेड था तो सिलेक्टेड पे ही लाइन नंबर शो हुए हैं। अगर मैं इसे अनसिलेक्ट करता हूँ सो अब अगर हम इस पे लाइन नंबर इंप्लीमेंट करते हैं कंटिन्यूअस, तो लेट मी चेक कि बाकियों पे भी हुआ या नहीं। देखें जहाँ पे कर्सर था हमारा, ये जो है, ये जो मैं कभी 20 नंबर पे ले जाता हूँ, कभी 47 नंबर पे ले गया हूँ, अभी 52 पे आ गया हूँ टेक्स्ट ऐड करने के लिए, तो इट्स अ कर्सर। सो आई एम गोइंग टू वेरी फर्स्ट पेज, क्लिकिंग हियर, कंटिन्यूअस। आप देख सकते हैं कि ये पूरे पेज पे जो है वो लाइन नंबर हो गए। अब हम पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं बाय क्लिकिंग ऑन कंट्रोल प्लस ए। दो कीज को एक ही वक्त में प्रेस करना है कीबोर्ड में, जो है कंट्रोल की और प्लस ए की। तो वो जितना भी मटेरियल होगा वो सिलेक्ट ऑल के लिए होता है। तो अब हम लाइन नंबर देते हैं कि क्या पूरे डॉक्यूमेंट पे इम्प्लीमेंट होता है या नहीं। सो लेट मी चेक कि इट हैपेंड, यस। ये पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 8 तक लाइन नंबर हमारे पास इस वक्त 238 लाइंस हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में अनवांटेड स्पेस जो होती है वो यहाँ से शो हो रही है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन एक लाइन है। स्पेस को हम खत्म करते हैं तो लाइन खत्म। यहाँ पे भी ये पैराग्राफ स्पेसिंग है और ये था लाइन नंबर का। और अगर हम चाहते हैं कि हर पेज के शुरू से लाइन नंबर स्टार्ट हो और उसी पेज के एंड पे लाइन नंबर खत्म हो जाना चाहिए, हर पेज पे अलग लाइनों की तादाद हमारे पास शो हो, तो हम ये लिखेंगे रीस्टार्ट ईच पेज। अब देख सकते हैं कि पेज नंबर 8 जिस पे हम मौजूद हैं इस पे जस्ट हमारे पास 22 लाइंस थी, जबकि इस पे हमारे पास 26 लाइंस हैं, इस पे 28। मीन हर पेज की जो लाइनें हैं उनका नंबर आ जाएगा, मीन पूरे डॉक्यूमेंट का नहीं आएगा। लाइन नंबर दोबारा से शुरू होगा वेरी नेक्स्ट पेज के।
और सेक्शंस ये आपको पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के बाद समझ आएगी कि सेक्शन के बाद लाइन नंबर किस तरह शो होती है या इसका क्या रोल है। सो ये तो हो गया आपका लाइन नंबर। मैं इसे रिमूव करता हूँ लाइन नंबर, ताकि आपको नेक्स्ट जो है वो समझा सकूं। देखें, अब ये लाइन है, इसका कैन और ऑनलाइन का डिफरेंस देखें कि ये कहाँ ख़त्म हो रही है। शुरू दोनों एक ही मीन मार्जिन पे हो रही हैं, लेकिन ख़त्म ये आगे पीछे हो रही हैं, इनमें कोई शेप नहीं है। इसका तरीकाकार ये है कि आप होम के टैब में जाके जस्टिफाई कर देंगे। जस्टिफाई किया तो स्टार्टिंग जैसे सेम है तो एंडिंग भी सेम होगी। वो कैसे हुई? वो ये है कि अनवांटेड स्पेस आ गई इसमें, कहीं पे स्पेस कम थी, कहीं पे ज़्यादा थी। तो इस लाइन में अगर ज़्यादा थी तो उसको उसने कम कर दिया, इसमें नहीं थी लाइन स्पेसिंग मीन वर्ड स्पेसिंग, तो उसने स्पेस देके इन दोनों को इस तरह से एडजस्ट किया है कि ये सेम एक ही जगह शो हो, मीन एक तरतीब के साथ। तो अगर हम ये चाहते हैं कि स्पेस ना आए तो क्या किया जा सकता है? देन वी कैन यूज हाइफन्स। मैं सिलेक्ट करता हूँ पूरे डॉक्यूमेंट को, हाइफिनेशन करता हूँ ऑटोमेटिक, एंड अगेन जस्टिफाई। ये देख सकते हैं आप कॉलम्स में हाइफन्स का यूज ज़्यादा मौसर होता है कॉलम्स में, क्योंकि जगह थोड़ी होती है और टेक्स्ट ज़्यादा होता है। तो उसके लिए ये है कि आप जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हाइफन शो कर रहा है कि ये वर्ड जो है कंप्लीट नहीं है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट लाइन पे है, यहीं पे इसने तोड़ दिया है। ना कि वर्ड के बाद यहाँ पे लाइन ख़त्म करता और ये जो स्पेस थी ये हमें एक इरिटेटिंग सी लगती है, अनप्रोफेशनल सा बिहेव करती है एक डॉक्यूमेंट में। सो फॉर दिस पर्पज वी कैन यूज हाइफिनेशन। दूसरा है कि इंडेंट। इंडेंट ये है कि हमारा जो है या इसकी मौजूदगी कितनी है, लेफ्ट में कितनी है। अगर हम देखते हैं लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करते जाएंगे तो ये मार्जिन जो है इंक्रीज होता जाएगा। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड पे मूव करता जाता है। अगर हम राइट साइड पे जो है वो करते हैं तो टेक्स्ट जो है राइट साइड पे ये देखें, ये टेक्स्ट जितना भी है ये एक ही जगह पे सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, मीन मर्ज होता जा रहा है। वो पेजेस या लाइंस तो ज़्यादा लेगा, लेकिन उतनी आ, उस तरफ से सुकड़ जाएगा जिस तरफ से हमने इंडेंट यूज़ किया। तो हम राइट से डिक्रीज करते हैं, इंडेंट ज़ीरो पे ले आते हैं फॉर एग्जांपल, एंड लेफ्ट से भी हम डिक्रीज करते हैं तो देखें ये मूव बैकवर्ड हो रहा है, ये जो सिलेक्टेड पैराग्राफ था हमारा। ये है फंक्शन। और उसके बाद आप पैराग्राफ की स्पेसिंग बिफोर, मीन ये पैराग्राफ है हमारा। पैराग्राफ वो होता है कि अ सेट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। ये देखें आप, ये देख पा रहे हैं कि ये स्पेस कितनी ऊपर से सिलेक्टेड है। तो हम इसको डिक्रीज करते हैं, सिलेक्टेड स्पेस शो कर रही है कि पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, जबकि ये उसके पहले की लाइनिंग ही है जो यहाँ पे बिफोर पैराग्राफ शो हो रही है। देखें कि कितनी इतनी हमने लाइनिंग की है कि वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया है, इतनी स्पेस दी है। और आफ्टर जो है वो मीन उसके बाद वाला जो है उसमें कितना वक्फा होना चाहिए, कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। तो ये था लेआउट का। देन ये जो फॉर्मेटिंग है, ये जब भी हम कोई पिक्चर या शेप्स सेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए होता है। तो ये भी उसी तरह है कि जब पिक्चर करेंगे तो उसका अलग से यहाँ पे टैब आ जाएगा फॉर्मेट का। तो आप ये उसमें भी सेट कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मज़ीद अगर इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क फ्रीली एनी टाइम।